आखिर सीएम फेस क्यों, क्या आवश्यकता है, सीएम फेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए अंत तक, तभी बात समझ में आएगी। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। मैंने पिछले एपिसोड में आपको पिछले खबर में हमने बताया था कि हम आगे चर्चा करेंगे आखिर सीएम फेस क्यों। तो हम आज इसी पर चर्चा करने आए हैं कि आखिर सीएम फेस की आवश्यकता क्यों पड़ा। आप एक बात बताइए कि जैसा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं किताबों में कि विधानसभा चुनाव के बाद जब विधायक चुन के चले आते हैं तो जो पार्टी बहुमत में रहती है वो अपना नेता चुनती है और वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। शायद आप तमाम लोग भी यही जानते होंगे, सभी लोग यही जानते हैं और यही बचपन से पढ़ाया भी गया है किताबों में। हम 4th 5th में भी पढ़ाया जाता था, वही से पढ़ रहे हैं अभी तक कि जो पार्टी बहुमत में होगी उसके जो विधायक होंगे वो आपस में बैठक करके अपना नेता चुनेंगे और वो नेता मुख्यमंत्री होगा और फिर वो मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों को मंत्री बनाएगा और उसमें मंत्री चुनेगा। लेकिन अब उल्टी गंगा बहती है, पहले मुख्यमंत्री ही अनाउंस हो जाए। क्यों भाई, क्या लोगों को भरोसा नहीं है अपने चुने हुए विधायकों पर कि वो क्या करेंगे? पूर्व से नेता क्यों, नेता के अंदर चुनाव क्यों, चुनाव के बाद नेता का चुनाव क्यों नहीं? दरअसल राजनीति की स्तर गिर गई है। पहले से ही ये लोग मुख्यमंत्री का सीट रिजर्व करने के चक्कर में। काहे का रिजर्वेशन भाई? यदि आपको सीट ही पहले मुख्यमंत्री का सीट रिजर्व कर ले तो और लोग बोलेंगे पहले भाई मंत्री का भी रिजर्व कर दो। तब तो यही पहले चुनाव से पहले ही मारामारी है। चुनाव तो हो जाए, परंतु नहीं, यहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई मुझे सीएम फेस डिक्लेयर कीजिए, और वो तो पहले अपने को कही दे कि महागठबंधन का सीएम फेस मैं हूं। इधर एनडीए में भी वही चल रहा है कि सीएम फेस क्लियर कीजिए, सीएम फेस क्लियर कीजिए। खैर वहां तो लगभग क्लियर हो गया है कि नीतीश ही होंगे, क्योंकि आपको चिराग पासवान ने भी कह दिया, सम्राट चौधरी ने भी कहा, सभी ने कहा कि भाई उन्हीं के अगुवाई में जो है चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि एनडीए में मुख्यमंत्री क्लियर हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी तक क्लियर नहीं है। वहां आज भी विधान जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की मारामारी चल रही है। वैसे 17 की बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी उसके चेयरमैन बन गए कौन, संयोजक बने कौन, तेजस्वी यादव। परंतु इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि वो सीएम फेस हो गए, क्योंकि सीएम का भी चुनाव वो कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी कि क्या करना है। मतलब पेच अभी भी उलझा हुआ है। फिर इसके लिए अगली बैठक होगी। देखिए होता है क्या, परंतु मेरा मानना है अच्छी बात तो वही है कि चुने हुए विधायक अपने नेता को चुने जो सर्वमान्य होगा। ऊपर से थोपा हुआ नेता नहीं होना चाहिए। इसी से बीच में भगदड़ होती है, लोग अपने नेता को नहीं मानते हैं और दल को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि चुने हुए विधायकों का नेता मुख्यमंत्री बने, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही मुख्यमंत्री अनाउंस हो जाए और तब चुनाव। ये उचित नहीं है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि हम भी समझें कि क्या मैंने जो बताया या मेरी जो सोच है वो सही है
नहीं है। धन्यवाद।